नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को बड़ा झटका। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। जातीय जनगणना पर रोक बरकरार रहेगी। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ा झटका लगा है बिहार सरकार को। चूंकि रोक लगाई गई थी और इस रोक पर बिहार सरकार की तरफ से याचिका दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। जातीय जनगणना पर रोक बरकरार रहेगी। तो आज सुप्रीम फैसला सुनाया गया है और आपको बता दें, इसमें जातीय जनगणना पर रोक बरकरार रखी गई है। तो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर हमने देखा, राजनीति होते देखा। अब इसमें बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। रोक लगाई गई थी और इस पर सरकार की तरफ से सुनवाई की अपील की गई थी। इस पर बिहार में आपको बता दें, बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। जातीय जनगणना पर रोक बरकरार रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज उसकी सुनवाई हुई और जो बिहार सरकार के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट और उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस बात पर पुरजोर बल दिया कि उनकी याचिका को स्वीकृत किया जाए और पटना उच्च न्यायालय की 4 मई 2023 की जो आदेश है, अंतरिम आदेश, जिसके माध्यम से जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, उस आदेश को स्टे किया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय न तो उस पर नोटिस जारी किया है, न ही किसी तरह का स्थगन आदेश दिया है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है कि वो अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करें। तो आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के वकील को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को रोक लगाई थी और इसी रोक पर आज सुनवाई हुई है, साफ तौर पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जुलाई में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आपको बता दें, 4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और इसी रोक पर आज यानी कि 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार को यह बड़ा झटका लगा है, चूंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, पटना हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जुलाई तक इस मामले में दखल नहीं देगा। तो देखिए, 4 मई 2023 को रोक लगाई गई थी और इस रोक पर आज यानी कि 18 मई को सुनवाई हुई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना में अब तक क्या कुछ हुआ है, वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, इस पर बयानबाजी हुई, राजनीति हुई, इसके बाद रोक लगा दिया गया और इस रोक पर आज सुनवाई हुई। बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू, 15 अप्रैल से इसके दूसरे फेज की शुरुआत, 15 अप्रैल से। इसके अलावा आपको बता दें कि जातीय जनगणना में अब तक क्या कुछ हुआ। 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, 21 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद आज यानी कि 18 तारीख को सुनवाई हुई और बड़ा झटका लगा बिहार सरकार को। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं, संवाददाता सर्वेश जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, रोक लगाई गई थी, रोक पर आज सुनवाई हुई, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जुलाई तक, जब तक पटना हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए,
इसको ये इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मुंह की खानी पड़ी है, ये कहा जा सकता है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार इस पूरे मामले में लगातार बैकफुट पर है। जातीय जनगणना को लेकर याचिकाकर्ता ने जो अपील पटना हाई कोर्ट में की थी और उसमें साफ तौर पे कहा था कि निजता का उल्लंघन सरकार कर रही है, लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है और ये कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट में अपनी दलील में कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं से भी फंड का एलोकेशन नहीं किया गया है और कोई भी अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई कि आखिर 500 करोड़ रुपए जो जातीय जनगणना में खर्च होंगे वो पैसा कहां से आएगा। इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और सीधे तौर पे जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी है, जो कि इलीगल है और कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है। इस मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने सुनने के बाद जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी और 3 जुलाई का वक्त मुकर्रर किया था अगली सुनवाई के लिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट में फिर सरकार ने अपील किया और कहा कि जब आप मामले को 3 जुलाई तक क्यों खींचना चाहते हैं, पहले ही आप मामले को सुनकर और इसको निष्पादित कीजिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी, उस अपीलीय याचिका को सरकार की जो थी उसको भी खारिज कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल जो न्यायाधीश संजय करोल हैं उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही मानते हुए ये कहा है कि जब तक पटना हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। तो अब कुल मिलाकर यही बात है कि 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना कराना चाहती है वो होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल सर्वेश, जातिगत जनगणना पर देखा हमने बयानबाजी भी उस दौरान जमकर हुई थी, पक्ष में विपक्ष में हर तरीके से, लेकिन अब जुलाई तक का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें इनकार कर दिया है? देखिए, सरकार का रुख अब यही होगा कि सरकार को अब इंतजार करना पड़ेगा 3 जुलाई का, क्योंकि अंतरिम रोक पटना हाई कोर्ट ने लगाई है। पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही चुनौती सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है तो अब कोई रास्ता बिहार सरकार के पास लीगल नहीं बचता है जिसके तहत वो इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सके। अब उसको इंतजार करना होगा अगले 3 जुलाई का, जब पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तो फिलहाल इस पर अंतरिम रोक जारी रहेगी और जैसा कि बिहार में इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में नीतीश सरकार क्या करती है, क्योंकि ये बात लगातार हो रही है कि अगर बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराना है तो सदन का सत्र बुलाए और उसमें ऑर्डिनेंस पास करे और उसके बाद जातीय जनगणना कराए। बीजेपी के लोग भी इसके पक्ष में हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या एक दिन के लिए अतिरिक्त सत्र बुलाती है, विशेष सत्र बुलाकर और ऑर्डिनेंस पास करती है, या फिर क्या कुछ करती है सरकार। बिल्कुल सर्वेश, क्या कुछ सरकार करती है देखने वाली बात होगी। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब 3 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें अब कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है।